बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आलू बुखारे की चटनी, जिसमें मग़ज़ियात भी होते हैं। ये अक्सर जब हम शादियों पे जाते हैं तो वहाँ पे ये हमें चटनी खाने को मिलती है और बड़ी ही मज़ेदार और लजीज़ होती है, और ये घरों में भी बनानी चाहिए। ये मैदे के लिए भी बड़ी अच्छी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और ये साथ अगर पड़ी हो तो इंसान खाना भी अच्छे तरीके से खा लेता है। खुश जायका भी है और ख़ूबसूरत भी लगती है। और इसके जो अज्ज़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी साथियों के इसके बारे में नहीं पता होता, तो ये बताने का मकसद है सारे साथी अपने घरों के अंदर बना के वो इस्तेमाल करें। बेहतरीन चीज़ है, इसको आप नोट फरमा लें। और इसमें सबसे पहली चीज़ है, आलू बुखारा ले लें 6 किलो, और चीनी ले लें 7 किलो, और सिरका 4 बोतल ले लें, और उसके बाद मगज़ बादाम 400 ग्राम ले लें। उसके बाद मगज़ अखरोट वो 100 ग्राम ले लें। उसके बाद चारे मगज़ जिसको कहते हैं वो 400 ग्राम ले लें। उसके बाद मगज़ पिस्ता है, मगज़ पिस्ता आप 200 ग्राम ले लें, और काजू 200 ग्राम ले लें। ये सारी चीज़ों को ले के आप इनको इकट्ठा कर लें। इसमें से जो आलू बुखारा है उसको अलहदा रहने दें। आलू बुखारा अगर आपका 6 किलो है तो इसका डबल वज़न 12 किलो पानी डाल के इसको भगो दें। सुबह उठ के इसको गर्म करें, और गर्म करने के बाद इसको आप देखें इसका कवाम सही हो गया है, ये आलू बुखारा गल गया है, तो फिर उसको आप उतार लें। उसके बाद इसमें आप सिरका, जो आपको मैंने लिखवाया था 4 बोतलें, वो सिरका इसमें डालें और दोबारा इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दें। अब देखें जब इसका कवाम बिल्कुल ठीक हो चुका है, तैयार हो चुका है, उसके बाद आप इसको उतारें। उतारने के बाद जितनी भी मग़ज़ियात हैं वो सारी इसमें डालें। डालने के बाद आप इसमें चांदी के वर्क डालें और इसको हल्का सा हल करें, और ये आपकी बेहतरीन चटनी तैयार है। लेकिन एक बात याद रखें, इसमें जो मग़ज़ियात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये साबुत ही डालनी है, इनको ग्राइंड नहीं करना। अगर आप साबुत डालेंगे तो ये उतनी ही खूबसूरत लगेंगी और प्यारी लगेंगी। और इसके बाद एक बात याद रखें, ये जो मैंने वज़न बताया है, ये अक्सर औक़ात जिन्होंने ज़्यादा बनानी हो उसके लिए वज़न बताया है आपको। इसको आप वज़न को कम कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी बनानी है तो उसके लिए आप आलू बुखारा या जितनी भी अज्ज़ा हैं इनका आप वज़न कम कर लें उसी रेशो के साथ। तो आप फिर ये घर में बना के खाएं और मज़े के साथ खाएं भी, और हमें भी आप दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को भी आगे शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।